Hello, dear students. How are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, the rat trap. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैट ट्रैप में जो है रैमजो जो रैट ट्रैप मैन था, पैडलर पहले बताया था कि जो पैदल चल के जो है चीजें बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पैडलर। तो वो जो है कहाँ पे पहुंच गए थे, रैमजो के जो वर्कशॉप में पहुंच गए थे एक बारी घूमते घूमते, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था। तो लास्ट का पॉइंट बताऊंगी जहाँ पे हमने छोड़ा था चैप्टर। तो वहां पे जो है वो फॉरेस्ट में जब है रास्ता जो है भूल गए थे, भटक गए थे। और एक बारी जब वो थक गए थे, इतना थक गए थे कि उनको लग रहा था कि मैं जो हूँ अपने ही जो है रैट ट्रैप माने चूहेदानी। पहले भी बताया था मैंने, रैट ट्रैप किसको बोलते हैं, चूहेदानी। कि एक जो है वर्ड जिस तरह से उनको स्ट्रक करा था माइंड में, विचार क्या आया था घूमते घूमते, कि ये जो हमारा वर्ल्ड है किससे कंपेयर करा था, चूहेदानी से। और आज जब वो फॉरेस्ट में जो है बार बार ये जा रहे थे और घूम फिर के उसी स्थान पे आ रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं भी जो है उस जाल में फंस गया हूँ, रैट ट्रैप में। क्यों बोला था उन्होंने ये? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब उन्होंने कितने क्रॉनर्स, 30 क्रॉनर्स जो है चुराए थे, किसके चुराए थे, ओल्ड क्रॉफ्टर के चुराए थे, जो जमींदार था क्रॉफ्टर उसके चुराए थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आज जो है वो, अगर वो उस लालच में नहीं आते तो वो प्रॉपर हाईवे में जाते, अपना जो प्रॉपर वे में जाते, जो रास्ता था उस पे जाते, और उनको जंगल का रास्ता नहीं लेना पड़ता। क्योंकि जंगल का रास्ता क्यों लिया था, ये क्वेश्चन बताया था मैंने, कि इसलिए लिया था कि उनको कोई चेज ना कर रहा हो, कोई पीछे ना आ रहा हो, और उनको क्या पकड़ ना ले। इसलिए वो जो है कहाँ गए थे, उनसे बचने के लिए वो जो है फॉरेस्ट का रास्ता लिया था। और भटकते भटकते जो है वो फॉरेस्ट का रास्ता जो है बाहर निकलने का नहीं मिल रहा था उनको। और जब बहुत ज्यादा थक गए तो उनको लगा था कि वो जो है किस में फंस गए हैं, रेड ट्रैप, एक जो है चूहेदानी में फंस गए हैं। किसकी वजह से, कि लालच की वजह से। जैसे चूहेदानी में हम पोर्क या चीज लगाते हैं, इस लालच से कि कोई भी एनिमल या चूहा जो है उसमें फंस जाए, उसी तरह से लालच में जो है वो फंस गए। और उसी समय जो है उन्हें सडनली ही हर्ड द वॉइस ऑफ द हैमर। किसकी आवाज सुनाई दी थी, हैमर की आवाज सुनाई दी थी। और उन्हें लगा कि यहाँ पे आसपास क्या है, कोई आयरन वर्क्स है, कि लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। और वो जो है स्टैगर्ड करते हुए, स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए, सीधे उसी डायरेक्शन में जहां से क्या है आवाज आ रही थी, वो उसी साइड में चले गए। और वहां पे जो थी एक वर्कशॉप थी, और क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, उसकी इतनी आवाज हो रही थी कि जो टाइल्स और ईंटों की जो उनकी छत थी वर्कशॉप की थी, उसमें जो है आवाज इतनी, बारिश की आवाज आ रही थी, और हैमर की और क्रैक की, कोयले जो फर्नेस में डले हुए थे उसमें जो इतनी आवाजें आ रही थी, तो उन्हें पता नहीं चला कि कोई स्ट्रेंजर जो है दरवाजा खोल के भट्टी के आगे, फर्नेस के आगे या फायर के आगे खड़ा हो गया। और उसके जो कपड़ों से क्या हो रही थी, वेट क्लोथ से, उससे क्या हो रहा था, वाटर वेपर्स निकलने। जैसे पता है ना कि जब आके गीले कपड़े होते हैं और सन में भी रखते हैं तो क्या होता है, उसमें वेपर्स निकलने लगते हैं। तो सिमिलरली उसके कपड़ों से भी जो है सूखने लगे थे और उसमें से वेपर्स निकल रही थी। तो जब वहां के जो आयरन मास्टर थे उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने उसको एक क्या करा, देखा, मतलब अहंकारपूर्ण, हॉटी जो है उसको परमिशन दे दी। कि उसने बोला कि मेरे को जो है रात को क्या है यहाँ पे स्टे करना है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई जो है आवारा, जो है जो होमलेस पर्सन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, और हो सकता है सर्दी से बचने के लिए रात को शेल्टर के लिए जो है वो यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने जो है उसको परमिशन दे दी। तो इस तरह से जो है, और बाद में जो है जो उसके मालिक थे उन्होंने उसको क्या करा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कि उन्होंने सोचा था ये उनका क्या है, पुराना जो है दोस्त है। जब उन्होंने उसकी क्या करी थी, टोपी को सीधा करके फेस देखा था, तो उन्हें लगा था कि ये क्या है, उनका पुराना दोस्त है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को किसने छुपाया, रेड ट्रैप पैडलर ने जो है ये शो नहीं करा। उसे लग रहा था कि अगर मैं बता दूंगा कि मैं जो हूँ आपका दोस्त नहीं हूँ, तो ये क्या करेंगे, मुझे यहाँ से मेरे को शेल्टर नहीं देंगे और मुझको यहाँ से भगा देंगे। तो इस तरह से जो है उसने जो है इस बात को छुपा के रखा कि मैं जो हूँ एक पैडलर हूँ, और कभी कभी क्या करता हूँ, चोरी भी करता हूँ। तो ये वाली बात जो चोरी वाली तो नहीं बताता, पर जो पैडलर वाली बात है वो भी उसने उससे छिपाई। और
एज ए गेस्ट जो है, जब वो काफी फोर्स करने लगे कि नहीं आपको जो है, आपको रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था, आपकी जो ये हालत हमसे देखी नहीं गई, तो वो जो है आयरन मास्टर थे, उनको जो है अपने घर ले गए। तो अब इसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, नो अगेन एंड अगेन, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। अब जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मीन्स पैडलर, जो पैडलर था वो बार बार उसको मना कर रहे थे, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और इट लुक्स एज दो Captain Von Stahl preferred to stay with you tonight, Sergeant Storm, he said to the master blacksmith and turned to his heel. Sergeant Storm, जो उसका नाम था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि क्या लग रहा था उनको कि जो सर्जन स्ट्रॉम, वॉन स्टेल एंड कैप्टन, वो जो है रात को उनके साथ जो है रहना चाहते हैं। ही सेड, किसने बोला, ये उसने ब्लैक स्मिथ से बोला, एंड टर्न टू ऑन हिज हील। एंड टर्न ऑन हिज हील का मतलब अपने उल्टे पैर से जो है, मतलब हील के बल जो है वो चल दिए फिर, एंड टर्न ऑन हिज हील, और फिर जो है वो वहां से चल दिए। बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well, और जो है वो वहां से ही laughed to himself, अपने ऊपर जो है हंसने लगे, as he went away, जैसे ही वहां से चले गए, and the blacksmith who knew him understood, और जो उनको जानते थे, understood very well that he had not said his last word, और उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. forge मैंने भट्टी। अब आधा घंटा भी नहीं बीता था और उन्हें किसकी आवाज सुनाई दी? कैरेज, गाड़ी की आवाज सुनाई दी। व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, एंड द न्यू गेस्ट केम इन, और एक जो है नया गेस्ट, बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। अब जो नया गेस्ट था, कौन था वो? आयरन मास्टर नहीं था। गाड़ी लेके कौन आया था? उसकी डॉटर थी। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion. Persuasion माने किसी को तैयार करना, परस्यूट करना, तैयार करना, राजी करना, then he himself. तो आयरन मास्टर को लगता था कि उसकी जो डॉटर है, किसकी? आयरन मास्टर की डॉटर जो है वो उसको जो है मना लेगी घर आने के लिए, क्योंकि उसके कहने पे तो वो गया नहीं था। तो उसने जो है आयरन मास्टर ने क्या करा कि गाड़ी भेजी, किसके लिए? पैडलर के लिए, कि मेरी डॉटर जो है इसको परस्यूट माने तैयार कर लेगी, राजी कर लेगी, मना लेगी, और वो घर आ जाएगा। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म, और उन्होंने जो है अपने हाथ में जो है followed by carrying on his arm a big fur coat, और उनके हाथ में क्या था? एक फर कोट था। क्या था? एक फर कोट। वॉलेट किसको बोलते हैं? पर्सनल सर्वेंट। और उसके साथ जब वो लड़की आई, आयरन मास्टर की लड़की आई, तो उसके साथ कौन था? उसका पर्सनल सर्वेंट था, जिसने क्या पकड़ा हुआ था? एक बिग फर कोट। एक जो है उसके हाथ में क्या था? फर वाला कोट था। क्यों भेजा था उसने कोट? क्योंकि उसने, उसके कपड़े कैसे थे? रेग मुफिन थे, फटे हुए कपड़े थे, और कैसे हो रखे थे? उस समय वेट थे। तो उसने जो है उसके साथ जो पर्सनल सर्वेंट था, उसके हाथ में क्या था? एक बिग फर कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, मतलब ज्यादा सुंदर नहीं थी जो आयरन मास्टर की लड़की थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, परंतु वो क्या लग रही थी? बहुत ज्यादा मॉडेस्ट माने हम्बल। मॉडेस्ट मीन्स हम्बल। बीच में जो वर्ड मीनिंग बता रही हूँ उसको नोट करते जाएं आप लोग, अंडरलाइन करके वर्ड्स को। तो मॉडेस्ट मीन्स हम्बल, मतलब ज्यादा प्रिटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बट क्या थी वो? हम्बल थी। एंड क्वाइट शाय इन द फोर्स, everything was just as it had been earlier in the morning. उसमें वैसे ही जो है भट्टी में जो थी आग जल रही थी जैसे कि शाम को थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, और जो मास्टर blacksmith था वो और जो उसके अंडर में जो काम कर रहे थे सब जो थे, कहाँ बैठे हुए थे? बेंच पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जब वर्ड्स आते हैं तो आप लोग देखो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। सेट माने बैठे, तो क्योंकि पास्ट टेंस में चल रहा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिट, सेट। देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल विल ग्लोड इन द फर्नेस, और वो जो है सारी चीजें जो है वहां पे क्या हो रही हैं?
जल रही हैं, मतलब ग्लो कर रही हैं फर्नेस में. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. और जो स्ट्रेंजर था वो वहीं पे जो फ्लोर में जो था वहीं पे लेटा हुआ था विद अ पीस ऑफ पिग आयरन. पिग आयरन मैंने कल बताया था, कच्चे आयरन को बोलते हैं. एक टाइप का आयरन होता है, लोहा. अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे रखा हुआ था. एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और टोपी को जो है उसने आंखों के ऊपर रखा हुआ था. एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उस लड़की ने उसको वहां पे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने जो है उसकी जो हेड को क्या करा, उठाया. ही जम्प्ड अप. द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जैसे कि वो आदमी जो था, कौन आदमी, पेडलर. पेडलर की बात हो रही है यहाँ पे. कैसे सोता था, एक आंख खोल के. He jumped up abruptly. Abruptly means suddenly. अचानक जो है वो seemed to be quite frightened. तो क्या कहा उसने, जंप करा. अचानक से अगर कोई आ जाता है, नींद में होते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा क्या हो गया, क्वाइट फ्राइटेंड, डर सा गया. माई नेम इज विल मैंसन. अब किसने बोला विल मैंसन, किसका नाम है, एडला आयरन. जो क्रॉफ्टर थे, जो मालिक थे, आयरन मास्टर थे, उनकी जो डॉटर थी उसका नाम क्या था, विल मैंसन. said the young girl, उसने कहा कि my name is Will Manson. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. अब यहाँ पे एडला ने क्या बोला, क्यों बोला ऐसा, कि मेरे फादर जो हैं घर पे आए थे और उन्होंने बोला कि तुम रात को जो है यहाँ पे सोना चाहते हो. और तब मैंने जो है, मैंने मीन्स एडला ने बोला कि मैंने अपने पापा से परमिशन ली कि तुमको वहां से घर लेके आऊं. और मुझे बहुत दुख है, आई एम सो सॉरी कैप्टन, कि दैट यू आर हैविंग, कि तुम्हारे पास इस समय जो है सच ए हार्ड टाइम. क्यों बोला उसने ऐसे, यू हैव सच, यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, क्योंकि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी. क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कि वो सोच रहे थे कि ये रेजिमेंट का जो है कॉमरेड है, और इसने जो है रेजिमेंट को छोड़ दिया था, और अब इसकी ये हालत हो गई है. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसलिए उसने बोला कि यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम. एडला सेड टू पेडलर. She looked at him compassionately with her heavy eyes. इसका मतलब होता है with a feeling of sympathy. उसने उसको देखा, एक sympathy से देखा, with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. और उसने क्या नोटिस करा एडला ने, कि वो जो आदमी है, the man peddler, क्या हो रहा है, वो was afraid, थोड़ा सा क्या हो रहा है, डर रहा है. Either he has stolen something, तो वो उसने क्या नोटिस करी थी, या तो इसने यहाँ से कुछ चुराया है, और else he has escaped from jail, या फिर ये जेल जाने से बचने के लिए कर रहा है. She thought that and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave as just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. अब जो है, जो एडला थी वो नोटिस कर रही थी कि वो आदमी जो है बार बार क्या कर रहा है, डर रहा है, अफ्रेड हो रहा है, और उसे लगा कि या तो इसने कुछ चुराया है, या जेल जाने से बचने के लिए जो है, मतलब कुछ ना कुछ जो है, समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, कि कुछ ना कुछ तो गलत है. She thought and added quickly कि तुम जो है कैप्टन, that you will be allowed to leave, कि जल करोगे as us just as freely as you came, only please. तो वो कहती है कि खाली तुम जो है क्रिसमस ईव तक जो है हमारे साथ रहो, और उसके बाद जो है तुम चले जाना. She said this in such a friendly manner that the rat peddler must have felt confidence in her. और उस लड़की ने, किसने, एडला ने जो है इतने कॉन्फिडेंस से उसको बोला कि क्रिसमस ईव तक तुम हमारे साथ रहना और फिर चले जाना जहां जाना है.
तो इतने कॉन्फिडेंटली बोला, इतने फ्रेंडली मैनर से बोला कि उसको जो है दैट द रेड पैडलर, जो पैडलर था, रेड पैडलर था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, और उसको विश्वास हो गया उस लड़की के ऊपर, किसके, एडला के ऊपर. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. तो वो जो है तुरंत जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया. कौन, पेडलर. He accepted the fur coat, और जो उसका जो पर्सनल सर्वेंट, एडला का जो पर्सन सर्वेंट था, और वो क्या ला रखा था उसके लिए, एक फर कोट ला रखा था. तो उसने जो है तुरंत उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वॉलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने जो है, रैक्स मीन्स फटे हुए कपड़ों के ऊपर जो है उसको डाल लिया फर कोट को. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. जो है वो तुरंत जो है क्विक लुक, ग्लांस मीन्स क्विक लुक, और जो है उसने फर को जो है अपने गीले जो अपने रैक फटे हुए कपड़े थे उसके ऊपर पहन लिया, और यंग लेडी को जो है फॉलो कर लिया. तो आई थिंक ये जो है इतना जो है आपकी समझ में आ गया होगा. तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और इससे भी पहले भी हमने क्वेश्चंस करे थे. तो पहले वो तैयार नहीं हो रहा था घर जाने के लिए उसके, परंतु जब एडला ने उसको कहा कि क्रिसमस ईव जो है फेस्टिवल आने वाला है उनका, तब तक तुम हमारे साथ रहो, तो पेडलर जो था ही वॉज रेडी टू गो विद हर. तो और उसने जो फर कोट लाया हुआ था और वो भी एक्सेप्ट कर लिया, और उसको पहन के अपने रैक्स क्लोथ्स के ऊपर जो है उसने उसको पहना, और जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गया. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मैंने कल बताया था जमींदार का हाउस, ही हैड इविल फॉरबॉर्डिंग्स. फॉरबॉर्डिंग्स किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट अनप्लीजेंट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, कि मतलब कुछ अशुभ होने वाला है. Forebodings means strong feelings that unpleasant things are going to happen, अशुभ चीजें. तो बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द, जब वो उसके घर में जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ इविल, कुछ जो है अशुभ चीजें जो है होने वाली हैं. तो क्यों लग रहा था उसको ऐसा, क्योंकि उसने जो है उसके क्या करा हुआ था, उसने चोरी के पैसे जो है 30 क्रोनर्स जो थे उसने अपने पॉकेट में रखे हुए थे, जो ओल्ड मैन, जो ओल्ड क्रॉफ्टर के चुराए हुए थे. तो उसको डर था कि कहीं ये बात जो है अगर उनको पता चल गई, तो इसलिए जो है जब वो जमींदार के घर जा रहा था तो इस बात को सोच रहा था कि किस तरह से जो है वो क्या बोलते हैं, अशुभ बातें जो हैं, अशुभ चीजें जो हैं, फॉरवर्डिंग्स में सभी मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट अनप्लीजेंट जो हैं, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, अशुभ चीजें जो हैं हो जाएंगी. तो ऐसा इसका विचार आ रहा था, सोच रहा था जब वो राइट कर रहा था टुवर्ड्स द मैनर हाउस. तो अभी जो है इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं. तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर. तो पहले भी हमने इससे क्वेश्चंस करे थे, जैसे जैसे पढ़ाया था वैसे हमने क्वेश्चंस करे थे. तो अब जो है आगे के क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट मेड द पैडलर, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलमेंसन इनविटेशन. तो जो अभी हमने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो पहले भी हमने करे थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पैरा इज, why did the peddler decline the iron master? Why did the peddler decline the iron master's invitation to come to his
to come to his home. इसका मतलब है कि आयरन मास्टर जो है जब उसको निमंत्रण दिया तो उसने क्यों अस्वीकार कर दिया. द पैडलर वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड, क्योंकि वो एम्बेरेस्ड फील कर रहा था. ही हैड द क्रॉफ्टर्स स्टोलन मनी, क्योंकि उसके पास क्या था, क्रॉफ्टर का जो ओल्ड क्रॉफ्टर का जो था, जो उसने चुरा रखे थे. ही थॉट दैट बाय गोइंग टू द मैनर हाउस ही वुड बी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस den. उसे लग रहा था कि मैं शेर की मान में जा रहा हूँ, एक मुहावरा है. दैट वाज व्हाई ही डिक्लाइंड द इनविटेशन अगेन एंड अगेन, बार बार इसीलिए वो मना कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पैडलर what made the paddler accept Adla Wilmanson invitation? कि उसने पैडलर ने जो है उसके इनविटेशन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है, तो क्यों करा था. द गर्ल सीम्ड फुल ऑफ ट्रू कंपैशन, उसे लग रहा था कि ये सही है. फॉर द पैडलर हम मैनर वॉज वेरी फ्रेंडली, और जो उसका बात करने का तरीका था वो बहुत फ्रेंडली था. शी अंडरस्टूड द पैडलर्स फीलिंग, और उसे जो है पैडलर की फीलिंग का पता चल गया था, समझ गई थी. शी टोल्ड हिम दैट ही वुड बी फ्री टू लीव द प्लेस वेन एवर ही लाइक, और उसने उसको बोला था कि जब भी तुम्हारा मन होगा तुम जो है छोड़ के जा सकते हो. Thus she won the peddler's confidence, और इस तरह से जो है पैडलर को जो है विश्वास हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था. एंड ही एक्सेप्टेड हर इनविटेशन, क्योंकि उसने बोला था उसको कि आप जो है, उसको लग रहा था कि ये जो है लड़की जो है बहुत मतलब विश्वास हो गया था उस पर कि जो वो, क्योंकि उसने बोला था उसको कि तुम्हारा जब भी मन होगा तब तुम जा सकते हो, खाली क्रिसमस डे के लिए तुम जो है हमारे साथ रुक जाओ. तो इसलिए वो वहां से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था. द गर्ल सीम फुल ऑफ ट्रू कंपैशन फॉर द पैडलर. द हर मैनर वाज वेरी फ्रेंडली. शी अंडरस्टूड द पैडलर्स फीलिंग. शी टोल्ड हिम that he would be free to leave the place whenever he liked. तो आज जो है यहीं पे जो है ये दो क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क हैं, और आपको अगर इसको फर्दर देखना है तो आप यूट्यूब DD उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.